Hello my dear students, you're most welcome in Unimedi Physics classes. I am A.K. Roy, your physics lecturer. आज हम लोग नीट का जो क्वेश्चंस बैंक है उसको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस बैंक में जो पहला टॉपिक है हमारा वो 12 से लेकर के हम लोग चले हैं, जो कि प्रीवियस क्लास भी हमारा इससे रिलेटेड हो चुका है। क्वेश्चंस जो हमारे स्टूडेंट्स देखे होंगे वो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चंस देखे थे, तो हम लोग इसको एक यूनिट के तौर पे स्टडी करेंगे। जो पहला यूनिट हमारा जो कि 12 क्लासेज में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है। तो उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं 2019 से लेके 1988 तक का क्वेश्चंस हम लोग इस राउंड में हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो हमारा प्लेलिस्ट है आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी दिया हुआ है। जो स्टूडेंट्स हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखें वो श्योर देख ले, और मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा क्योंकि हमें सॉल्व करना है और आपको भी सॉल्व करना है हमारे साथ में नीट के क्वेश्चन आंसर्स जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। और प्रीवियस एग्ज़ाम का क्वेश्चंस बहुत ही बेनिफिटेबल होता है किसके लिए, तो जो मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा आपको बोलना चाहूँगा, जो कि मैं हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, रेस्पॉन्स आपने हमें बहुत अच्छा दिया है, इसलिए मैं भी आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2016 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये नीट एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है। और क्या है क्वेश्चंस में वो हम लोग एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। क्वेश्चंस कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एंगल 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो द चार्जेज ऑन द डायपोल इफ द डायपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो क्वेश्चंस में आपको दिए हुए डाटा, ठीक है। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको इससे पहले भी बताया, इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने आपको समझाया कि फिजिक्स के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा होगा उसको हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो गिवन डाटा में आपको दिया हुआ और इसके साथ ही गिवन डाटा के साथ हमें क्या करना होगा कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है जो गिवन डाटा दिया उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो कह रहा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें हमने क्या किया, डायपोल को प्लेस कर दिया। किसको प्लेस कर रहे हैं, डायपोल को। और डायपोल का मतलब हमारे प्यारे स्टूडेंट्स आपको पता होगा डायपोल हम लोग किसको बोलते हैं। ये मेडिकल राउंड का क्वेश्चंस बैंक बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ डीपली ज़्यादा लेके नहीं चल सकते हैं, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम होगा, ठीक है। टाइम टेक करेगा। तो डायपोल हम लोग उसको बोलते हैं जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड तो हमारा सेम होगा लेकिन एक पॉजिटिव और निगेटिव होगा, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा हुआ है, ठीक है। तो ये डायपोल का आपको लेंथ कितना दिया हुआ, लेंथ वगैरह यहाँ पे आपको दिया हुआ, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस पे जो चार्ज का वैल्यू होगा ये कितना हमको होगा, और टॉर्क वगैरह जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक पार्टिकुलर एंगल पे किसको रखेंगे, डायपोल को रखेंगे, तो इसमें हमारा क्या लगता है, टॉर्क लगता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे गिवन डाटा को लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस एट अ यूनिफॉर्म एंगल थीटा। तो और इसमें थीटा का वैल्यू आपको कितना दे दिया, थीटा का वैल्यू आपको दे दिया 30 डिग्री, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, दैट मीन्स ई का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम दिया हुआ, ठीक है। और इसके बाद आपको टॉर्क का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो टॉर्क का वैल्यू आपको दे दिया 4 न्यूटन मीटर, यही है ना, हाँ 4 न्यूटन मीटर आपको दिया हुआ, ठीक है। तो आप जल्दी से क्वेश्चंस को राइट करेंगे ताकि मैं आपको अच्छे से, चूँकि नीचे स्पेस नहीं बनता इसलिए हम ऊपर क्वेश्चंस को इरेज करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ऑप्शन को रहने देंगे। उसके बाद डायपोल का जो लेंथ होगा मतलब 2a या 2l जो भी बोलना चाहते हैं आप, ये बोल सकते हैं 2l बोलना चाहते हैं तो 2l, ये हमारा क्या होगा, डायपोल लेंथ, ये हमारा क्या होगा, डायपोल लेंथ होगा, ठीक है। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या बोलेंगे, डायपोल लेंथ बोलेंगे, ठीक है। तो डायपोल लेंथ हमारा ये हो गया। तो डायपोल लेंथ का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको, तो डायपोल लेंथ का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो 2 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करें तो 2 × 10⁵ कितना होगा,
2 मीटर हो जाएगा। अब ये गिवन डाटा से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिया है कि इसमें हमको क्या निकालना है, डायपोल के चार्ज का वैल्यू निकालना। तो सिंपल सी बात है माय डियर स्टूडेंट्स कि डायपोल का क्या फॉर्मूला होता है। जब इस पर हमारा टॉर्क लगेगा तो टॉर्क का क्या कंडीशन है, तो टॉ इक्वल हम लोग लिखते हैं पी ई साइन थीटा। ये वेक्टर के फॉर्म में होगा हमारा, क्या होगा, वेक्टर के फॉर्म में होगा। क्यों, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस राउंड को देख रहे होंगे वो पहले से कुछ ना कुछ उसके पास में कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। और जिसको आगे डीपली पढ़ना है तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का जो वीडियो वगैरह है उसको आप स्टडी कीजिए। तो टॉ बराबर हमारा पी साइन थीटा हो गया, और यहाँ पे पी हमारा क्या है, ये टॉर्क है, ठीक है। पी हमारा क्या है, डायपोल है, और ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। अब डायपोल की बात करेंगे तो डायपोल का हमारा फॉर्मूला होता है 2L इंटू क्यू होता है। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो 2QL भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसका वैल्यू आपको दिया हुआ, P का वैल्यू आपको दिया हुआ, P का वैल्यू आपको कहाँ दिया हुआ, डायपोल का लेंथ दिया हुआ, टॉर्क दिया हुआ, P का वैल्यू इसके फॉर्म में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, इसी के फॉर्म में हम लोग ब्रेक करेंगे। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अब हम गिवन डाटा को अगर पुट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ से टॉ का वैल्यू कितना दिया हुआ, 4 न्यूटन। आप अच्छे से थोड़ा सा रिलैक्स मूड में और अच्छे से स्टडी करें, सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो टॉ का वैल्यू दिया आपको 4 न्यूटन मीटर। तो टॉ का वैल्यू इसके जगह हम क्या करेंगे, 4 न्यूटन, यहाँ पे आप यूनिट लिखना छोड़ दें, ठीक है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 4 न्यूटन मीटर, ये दिया हुआ 4 हमने रख दिया। उसके बाद P बराबर होता है 2L इंटू क्यू। P के जगह क्या, 2L इंटू क्यू। 2L हमारा क्या हो गया, लेंथ का वैल्यू 2 इंटू 10⁻², और Q हमारा क्या है यहाँ पे, ये आपको हो जाता है, क्या हो जाता है, ये डायपोल लेंथ होता है हमारा, डायपोल लेंथ, ठीक है। और Q हमारा क्या, चार्ज है, क्या हमारा चार्ज, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं काफ़ी बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ। तो अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो 2L का वैल्यू इस P के जगह हम लोग कितना रखेंगे, 2L इंटू क्यू, और 2L का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10⁻²। तो 2 इंटू 10⁻² मैंने रख दिया, ठीक है। ये 2L का वैल्यू हो गया, ये किसका वैल्यू हो गया, ये पूरे 2L को हम लोग बोलते हैं डायपोल का लेंथ बोलते हैं। इसको आप 2 से डिवाइड मत कर दीजिएगा, क्योंकि डायपोल का जो लेंथ होता है फुल फॉर्म में हम लोग इसको 2L ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद Q तो हमको निकालना है, इसलिए Q को आप रहने दें, इसको आप 9 मत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। Q को हमने रहने दिया, चूँकि Q ही हमको बोला क्वेश्चंस में निकालने के लिए। और इसके बाद E की बात करेंगे तो E का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ, P का काम खत्म, डायपोल का काम खत्म, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका वैल्यू दिया आपको 2 इंटू 10⁻, ये रहा, E का वैल्यू 2 इंटू 10⁵ दिया हुआ। इसको मैंने लिख दिया, इसको थोड़ा सा 2 इंटू 10⁵ लिख दीजिए। इसको थोड़ा सा मैं और इधर लिख देता हूँ, दिखाई हो सकता ना दे। तो 4 मैंने इसका वैल्यू रखा, और ये इसका वैल्यू कितना रखा, डायपोल लेंथ का 2 इंटू 10⁻, माइनस में 2, और फिर Q का वैल्यू था, Q रख दिया, फिर 2 इंटू 10⁻, कितना 5 रख दिया, ठीक है। और E का वैल्यू मैंने रख ही दिया, ये E का वैल्यू कितना हो गया, 2 इंटू 10⁵ चार्ज, और ये सारा का वैल्यू मैंने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट कर दिया। अब इसके बाद साइन थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू कितना, 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता, 1/2 होता, इसको रख दिए। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, 2 इंटू कैंसिल हो गया, और फिर इसको करेंगे तो ये कितना होगा, 2 बार में कैंसिल। हमको क्या निकालना, चार्ज का वैल्यू निकालना। तो यहाँ से हम अगर लिखना चाहें तो Q इक्वल कितना हो जाएगा, ये आपका 5 - 2 है, और ये 5 है, तो कितना हो जाएगा, ये एक हम लोग स्टेप और चलते हैं। तो फाइनली कट के हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻, माइनस नहीं प्लस में 3, इंटू क्या बच गया, Q हमको चाहिए, Q चाहिए। तो Q इक्वल हमारा क्या होगा, 2/10⁻, इसको इधर कर देंगे तो 3, फिर इसके बाद इसको ऊपर के तरफ ले जाएंगे तो 2 इंटू 10⁻³ -3, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो आप कहेंगे ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो
तो ऑप्शन में नहीं है, तो इस 10⁻³ को हम लोग क्या बोलते हैं, मिली बोलते हैं। तो इसलिए आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो Q इक्वल हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 मिली कूलम। ठीक है, 10⁻³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मिली लिख सकते हैं, इसलिए मिली के फॉर्म में हमारा आंसर दिया हो, इसलिए हमने ये ऐसा कर दिया। तो आपको ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। इसमें कुछ नहीं किया हम, सीधा मैंने इसको क्या किया कि सारे जो गिवन डाटा थे, गिवन डाटा और इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, डायपोल को प्लेस करके उसका डायग्राम बना दिए और टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो पुट कर दिए। और पी क्या हमारा डायपोल है, डायपोल का फार्मूला क्या होता है 2QL। ठीक है, लेंथ दिया हुआ था, सिर्फ वहाँ से चार्ज का वैल्यू इस तरह से पुट करके हम लोग निकाल लिए। ठीक है, और हमारा आंसर कौन सा आ गया, B 2 मिली कूलम। ठीक है, तो चलिए आप इसको जल्दी से राइट कर लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस प्रीवियस क्वेश्चंस को अच्छे समझ चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ये भी आपको कहाँ का है, ये भी आपको नीट एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग, सबसे पहले आपका काम है कि आप इस क्वेश्चंस को राइट कर लें। ठीक है, ताकि आप अपने नोट्स में इसको कंप्लीट कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को समझेंगे। करा एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h। ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये रेस्ट में, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ हमने गिरा दिया। क्या किया, आप इसको लिखें, इसको हमने क्या किया, नीचे की तरफ फॉल कर दिया। और जब ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो जो हमारा रीजन है, जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स को हमने फॉल किया है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और यहाँ से हाइट हमको दिया हुआ कि इलेक्ट्रॉन को जहाँ से हम फॉल कर रहे हैं उसका हाइट आपको h दिया हुआ। करा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नाउ रिवर्स। पहले डायरेक्शन जिस समय मैंने इलेक्ट्रॉन को फॉल किया था उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में था। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट रिवर्स। अब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का रिवर्स कर दिया गया। मतलब पहले ऊपर की तरफ था तो अब क्या कर दिए, नीचे की तरफ कर दिए। ठीक है, फील्ड इज़ नाउ रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम। लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अभी भी है जितना पहले था। ठीक है, कह रहा एक प्रोटॉन इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट। और फिर वही काम कि हमने एक प्रोटॉन को भी ऊपर रेस्ट से हमने क्या किया, उसको फॉल किया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, जो पहले के इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा क्या होगा, रिवर्स होगा। बात समझ रहे हैं, द सेम वर्टिकली डिस्टेंस और हाइट भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ हमने डायरेक्शन चेंज किया सेकेंड केस में जब प्रोटॉन को फॉल कर रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमारा सेम रहेगा और हाइट हमारा सेम है। द टाइम ऑफ फॉल द इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द प्रोटॉन इज। कह रहा कि आपको कंपेरिजन करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन का टाइम कितना होगा कंपेयर टू प्रोटॉन नीचे गिरने में, ज़्यादा होगा या कम होगा, कितना टाइम्स होगा। ठीक है, ये आपको बोल रहा है निकालने के लिए। तो क्वेश्चंस आप समझ चुके हैं। एक बार और हम लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो क्वेश्चंस के डाटा में सिर्फ आपको हाइट दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस दिया हुआ और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये बहुत ही एक बेटर क्वेश्चंस माना जाता है इस टाइप का क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि आपको ये मेडिकल के एग्ज़ाम में तो पूछा हुआ है ही, और साथ ही जो इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होता है जैसे आपको IIT वगैरह, तो इन सारे एग्ज़ाम्स में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसको ध्यान से और बहुत ही डेडिकेटेड होकर के इसको बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चंस राइट कर चुके होंगे। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से बना सकूँ। अब देखिए, क्वेश्चन तो मैंने आपको लिखा दिया और आपको पढ़ के समझा भी दिया, समझ में आ गया होगा। हम लोग बनाते हैं। गिवन डाटा में पहले क्या कहा गया, फर्स्ट केस में हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट फॉर
इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये केस निकाल लें पहले, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन के केस में ये कहा गया कि एक इलेक्ट्रॉन है और नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ में आ रही है। और ये क्या किए हम, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर के तरफ है और इस पोजीशन से, जिस पोजीशन से हमने थ्रो किया और जहाँ तक का डिस्टेंस लेना, हाइट लेना, ये h हाइट है। बात समझ में आई, ठीक है। अब हमको तो नीचे की तरफ ही इस हाइट से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा ये इस तरह से दिखा रहा है, ये ऐसे कीजिए, हाइट हमारा कितना है, यहाँ से h हाइट है, देख रहे होंगे आप। अब यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन हमारा नीचे की तरफ गिर रहा है, हाइट हमारा क्या h हाइट से। तो यहाँ पे u हमारा क्या था, 0, u हमारा क्या है, रेस्ट में है, तो यहाँ पे u इक्वल क्या लिख सकते हैं, 0, ठीक है। अब जब ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या था, ऊपर की तरफ। और ये पहला केस किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। सेकेंड केस में क्या कर दिया गया है, केस अगर सेकेंड बनाते हैं, ये फर्स्ट केस का आपको डायग्राम हो गया, सेकेंड केस में फर्स्ट केस का ये डायग्राम हो गया आपको। सेकेंड केस में आपको क्या कर दिया गया है कि यहाँ पे अभी हम इलेक्ट्रॉन को गिरा रहे थे, किसको, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे थे, ठीक है, नीचे की तरफ गिरा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम चेंज कर दिए, अब ये नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक है, पहले के रिवर्स में। तो पहले ऊपर की तरफ था तो अब किधर होगा, डाउनवर्ड की तरफ। और फिर से हम सेम हाइट से, हाइट अभी भी हम यहीं रखते हैं, ये इस तरह से हाइट है, और यहाँ से हमने किसको रिलीज़ किया, प्रोटॉन को रिलीज़ कर दिया। ये हाइट हमारा अभी भी कितना है, h हाइट ही है, ठीक है। और ये किसको रिलीज़ किया मैंने, प्रोटॉन को रिलीज़ किया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि दोनों में से पहले कौन पहुँचेगा या कौन कितना टाइम लेगा। बात समझ में आई। कंपेयर किससे, प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन अगर मान के चलिए 10 मिनट में पहुंच रहा है तो इलेक्ट्रॉन कितना उसके कंपैरिजन में टाइम लेगा हमारा। तो पहली बात हम लोग इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ही निकाल लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रॉन की बात करें या प्रोटॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर क्या होता, चार्ज होता, उसके पास में 2 प्रॉपर्टीज़ होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास में कितने प्रॉपर्टीज़ होंगे, 2 प्रॉपर्टीज़ होंगे। एक उसके पास में मास होगा, दूसरा उसका क्या होगा, चार्ज होगा। और उसी 2 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम लोग करके इसको सॉल्व करेंगे। और जब किसी चार्ज पार्टिकल्स को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, कैप्ट करते हैं, तो उस पर जो फोर्स हमारा लगता है वो कौन सा फोर्स लगेगा, तो वो हमारा कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो इस केस में अगर हम बात करेंगे तो इस पर हमारा फोर्स क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे द फोर्स एक्सर्ट ऑन इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स क्या लगेगा, या फिर जो चार्ज पार्टिकल्स हमारा उस इलेक्ट्रिक फील्ड में है वो फोर्स क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो वो हमारा एक्सपीरियंस करेगा F बराबर QE। बात समझ में आई। यहाँ पे चार्ज किसका, अगर इलेक्ट्रॉन का ले रहे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, ठीक है। और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे हम लोग एक काम और क्या कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं कि इसके एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, क्योंकि मास का अगर कंपेयर हम लोग करते हैं तो इस फोर्स को अगर हम रिप्रेजेंट करें, ठीक है, क्योंकि तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो F बराबर हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ से जानते हैं, क्या, F बराबर m है। तो ये फोर्स, तो यहाँ पे अगर हम इसको इक्वेट करते हैं तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा QE। यहाँ से आप, हमें चाहिए एक्सेलरेशन, चाहिए किसका एक्सेलरेशन चाहिए, तो जो पार्टिकल्स, जो चार्ज पार्टिकल्स नीचे की तरफ आ रहा, क्योंकि हमको टाइम का पता कैसे चलेगा, तो विदाउट एक्सेलरेशन का तो पता चलेगा नहीं, ठीक है। एक्सेलरेशन और हाइट ये सब सारा कुछ हमको होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, इस केस से दोनों इक्वेशंस का यूज करके, इक्वेशंस 1 और इक्वेशन सेकेंड, और ये कहाँ से आया, तो न्यूटन सेकंड लॉ से, F बराबर ma जानते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज़ का यूज करके तो ma बराबर हम लोग QE लिख सकते हैं। और यहाँ से हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो a बराबर हमारा क्या होगा,
ए इक्वल होगा क्यू ई बाय एम होगा। तो ये एक्सेलरेशन किसका होगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन कहाँ पे, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब जल्दी से आप इसको राइट कर लेंगे। अब डायग्राम तो आपको समझ में आ चुका है क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो डायग्राम को हम इरेज करते हैं, डायग्राम मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। डायग्राम को मैंने हटा दिया। अब यहाँ से हमको बोला टाइम का रिलेशन निकालने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के केस में हमेशा हम क्या करते हैं कि एक पार्टिकुलर रिलेशंस जो पहले से आपको कॉन्सेप्ट पता है किसके लिए, तो एक्सेलरेशंस और डिस्टेंस के एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का जो रिलेशन है उसको हम लोग लेके चलेंगे। तो हम लोग मोशंस के सेकेंड इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले तो आपको S बराबर आपको पता होगा, क्या पता होगा, S बराबर हमारा होता है, क्या होता है, UT प्लस हाफ AT² होता है। और जब चार्ज पार्टिकल्स को हम ऊपर से थ्रो किए थे या ऊपर से फॉल किए थे तो उस कंडीशन में आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉन हमारा किस में था, रेस्ट में, जो कि हमने लिखा था U बराबर हमारा क्या होगा, 0। तो यहाँ से U बराबर 0 करेंगे और S हमारा किस में कन्वर्ट होगा, तो हाइट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ H बराबर लिख सकते हैं 0 इंटू टाइम का वैल्यू T जो भी होगा, फिर प्लस हाफ, और A का वैल्यू यहाँ पे हम बाद में रख देंगे AT²। तो यहाँ से H बराबर हम लोग लिख सकते हैं हाफ AT², बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से जब हम लोग A की बात करेंगे, एक चूँकि हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम फार्मूला निकालेंगे तो यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, T² इक्वल हम लोग लिख सकते हैं, ये 2 ऊपर नीचे या डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा तो ये 2H हो जाएगा, और फिर ये मल्टीपल में तो नीचे A हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर A की बात हम करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको फिर मैं यहाँ से लिखता हूँ, तो ये T का स्क्वायर की हटाइएगा स्क्वायर तो उधर क्या हो जाएगा, रूट के फॉर्म में, रूट के फॉर्म में कितना होगा, तो 2H। और A का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन ऑफ किसका, चार्ज पार्टिकल्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, QE बाय क्या होगा, M होगा, दिखाई दे रहा होगा। M हमारा क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो T इक्वल हमारा क्या होगा, √2HM बाय QE। अब यहाँ पे एक बात समझने में आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो हमें कोई वैल्यू दिया हुआ है नहीं, ना तो हाइट पता है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, लेकिन हम इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को एक डिफिनिट टारगेट तक पहुँचा सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे ये टाइम का रिलेशन हमारा निकल गया किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमने चार्ज पार्टिकल्स को ड्रॉप किया था, इलेक्ट्रॉन को जो ड्रॉप किया था उसके लिए उसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, तो ये यही टाइम हमारा लगेगा उसको नीचे आने में। अब यहाँ से हम रिलेशंस कैसे निकालेंगे, तो एक बात हमको यहाँ पे कंपेयर करने के लिए दिया गया किसके साथ, प्रोटॉन के साथ में। तो प्रोटॉन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन के लिए भी हाइट हमारा सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हमारा सेम है। और दूसरी बात एक चीज़ और हमारा सेम होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हमारा सेम है। तो यहाँ पे 3 क्वांटिटी जो है हमारा, 3 क्वांटिटीज़, आप इसको उम्मीद करते हैं इधर लिख चुके हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। 3 क्वांटिटी जो है हमारा, यहाँ से ध्यान देंगे तो 3 क्वांटिटी यहाँ पे H M और E, मास को आप हटा दीजिए, मास अलग होता प्रोटॉन का, HE और क्या आंसर, चार्ज, ये सेम होगा किसके लिए, सेम फॉर प्रोटॉन के लिए। तो इसका मतलब है कि अब जो हमने ये टर्म निकाला है, टाइम का रिलेशन निकाला है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये किस पे डिपेंड कर रहा, तो ओनली आपको एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी बच गया, मास। तो यहाँ से टाइम जो हो गया T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम वहाँ से लिख सकते हैं √m का। तो यहाँ से अब हम एक कंडीशन समय पता चल गया कि टाइम
क्या होगा, तो जिसका t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, मतलब नीचे आने में टाइम उसको ज़्यादा लगेगा जिसका मास ज़्यादा होगा। टाइम उसको क्या लगेगा, जिसका मास ज़्यादा होगा। चूँकि यहाँ से जो रिलेशन निकला t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या निकला m का, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसको क्या होगा, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर बात करेंगे और बोला गया हमको कि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा प्रोटॉन के केस में, तो यहाँ से अगर हम अगर बात करते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता, मास ऑफ ई फॉर इलेक्ट्रॉन कितना होता, तो ये होता 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता। इसे आप नोट कर लेंगे जिसे पता नहीं होगा। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता, मास ऑफ पी जो होता ये होता कितना 1.6 इंटू 10⁻27 kg। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो मास किसका ज़्यादा है, मास आपका प्रोटॉन का मास जो है ग्रेटर देन किसके मास से है, इलेक्ट्रॉन के मास से। बात समझ में आई। तो अगर जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, जिसका मास कम होगा उसको कम टाइम लगेगा। हमको कंपेयर किससे करना था, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन को नीचे आने में प्रोटॉन से क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। क्यों, चूँकि उसका मास क्या है इलेक्ट्रॉन का, कम है, तो ये स्मॉलर होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप इसको जल्दी से नोट कर लें ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलूँ, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको लगता होगा कि ये नहीं बनेगा और यहाँ दिमाग लगाना फालतू है, लेकिन आप जब डीपली उसको सोचेंगे तो आराम से क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आप इसको कंप्लीट करें ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चंस आपको काफ़ी समझ में आया होगा और आप बोल रहे होंगे कि सर इतना लंबा क्वेश्चंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सिर्फ गेटिंग पुटिंग वाला क्वेश्चंस नहीं होगा। चूँकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पे बहुत डीपली क्वेश्चंस और छोटा सा भी क्वेश्चंस अगर आपको दिखाई देता होगा तो वो मैं आपको बोलता हूँ ना, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर वाला क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए बड़ा क्वेश्चंस हो या छोटा क्वेश्चंस हो, हमें उसको सॉल्व करना, अच्छे से सॉल्व करना। और सबसे बड़ा बात ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि फिजिक्स के क्वेश्चंस में जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे, माइंड को पीसफुल नहीं रखेंगे, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा। आप मेरे एक बात को हमेशा नोट करेंगे। क्या नोट करना है, नोट ये करना है कि पहले तो आप क्वेश्चंस भी लिखें ताकि मैं आपको सॉल्व कर सकूं। पूरा का पूरा बोर्ड क्वेश्चंस इतना बड़ा है कि पूरा बोर्ड आपका भर चुका, इसलिए आप पहले क्वेश्चंस को लिखें, फिर हम लोग मिल के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आप जल्दी से राइट करें ताकि मैं आपको आगे इसको सॉल्व कर सकें। और राइट करने के साथ साथ मैं आपको समझाते भी जा रहा हूँ और आप एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, समझा देता हूँ ताकि आप मेरे साथ क्वेश्चंस को राइट कर सकें और सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चंस कब का है माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2018 मतलब 2018 में पूछा गया क्वेश्चंस है, ठीक है। आप जिसके पास में क्वेश्चंस बैंक हो या जैसे भी हो या नेट पे आप क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं, आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएगा। लेकिन आप लिख लें यहीं से तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं पे भी हो क्वेश्चन चेंज नहीं होता। यहाँ से अगर बात करेंगे तो कहेंगे ए टॉय कार विद चार्ज क्यू है, मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल प्लेन। जिस तरह से हम लोग बचपन में क्या करते हैं, एक टॉय पे क्या करते हैं, कोई सामान लेकर के उसको कैरी करवाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या रख दिया गया, आपको चार्ज रख दिया गया। और वो क्या हो रहा कि वो टॉय कार पे हमने चार्ज को रखा और चार्ज हमारा क्या हो रहा, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रहा। फ्रिक्शनलेस सरफेस का आने का मतलब ये कि यहाँ पे कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है कार को अपोज करने वाला, ठीक है। फ्रिक्शन के कारण मतलब सरफेस के कारण कोई यहाँ पे अपोज नहीं होगा कार का, ठीक है। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस इसलिए दिया गया, प्लेन फ्रिक्शनलेस प्लेन सरफेस है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और कार जिस रीजन में ट्रैवल कर रहा है
ठीक है, उसमें वो हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और वो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू द फोर्स क्यू ई इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज। और आपको पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल्स को अगर हम मूव करवाते हैं किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसकी वेलोसिटी हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। किसके कारण, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। और कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा क्या होगा, क्यू ई। तो क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी दिया हुआ कि क्यू ई के कारण इसका वेलोसिटी क्या हो गया, कार का वेलोसिटी बढ़ गया। कहाँ से, तो कार पहले रेस्ट में था, ठीक है, लेकिन टाइम के साथ में जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उसका वेलोसिटी 0 से क्या हो चुका, 6 मीटर पर सेकेंड हो रहा। और कितना टाइम में हो चुका, तो आपको दिया हुआ क्वेश्चंस में 1 सेकेंड में कार का वेलोसिटी 0 to 6 सेकेंड हो गया, ठीक है। एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शंस ऑफ कार, मतलब जिस समय 6 मीटर पर सेकेंड हुआ होगा कार का वेलोसिटी, उसी समय, उसी क्षण, इंस्टेंट, दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ car, the directions of car field is reverse, ठीक है। the car continues to move for 2 more seconds, ठीक है। तो कह रहा है कि जिस इंस्टेंट में हमने रखा तो आपको द डायरेक्शंस ऑफ द कार फील्ड इज़ रिवर्स। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा सा ये कर दिया, यहाँ पे आप लिखेंगे द डायरेक्शन एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ गलती से लिखा गया, छोटी मोटी बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन इसका मैं नेक्स्ट टाइम से केयर करूँगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रिवर्स एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस समय 6 मीटर पर सेकेंड कार का वेलोसिटी हुआ, उसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया, ठीक है। द कार कंटिन्यूस टू मूव, लेकिन कार हमारा क्या 2 सेकेंड तक 2 more seconds अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा 2 सेकेंड तक इसके बावजूद हमारा क्या किया, कार मूव किया, उसके बाद हमारा रेस्ट में आ गया, ठीक है। तो इसके बाद कह रहा द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। फाइनली जो 3 सेकेंड 0 से लेकर 3 सेकेंड तक हमारा कार ट्रेवल किया, उसमें आपको क्या करा निकालने के लिए, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बोला निकालने के लिए, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात अच्छे से पता होगा कि एवरेज स्पीड के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम चाहिए, और एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, सॉरी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज जो वेलोसिटी हमारा उसके लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। और एवरेज जो स्पीड है, आपको स्पीड भी दिया हुआ, एवरेज स्पीड जो है इसके लिए हमको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए। तो फाइनली हमको उसको निकालना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा ये सोचेंगे कि फाइनल हमें क्या निकालना, डाटा हमें क्या दिया हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप समझ चुके हैं, डाटा आपके पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड है और टाइम आपको दिया हुआ 0 से 1 सेकेंड दिया, फिर 0 से 2 सेकेंड दिया, 1 to 2 सेकेंड, टोटल टाइम 3 सेकेंड दिया हुआ। तो हम आपको डाटा लिखते जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैं सॉल्व करते जाता हूं, आप इसे राइट कर चुके होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट नहीं बल्कि इसी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं अगले स्टेप में। तो पहले जो सब डाटा दिया उसको आप लिखते जाए। मान लेते हैं सपोज दैट ये कार है, डायग्राम के साथ में आप चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, और आप लोगों को पता होगा कि मेरा डायग्राम बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। तो आप समझने के लिए हम कार बना रहे हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके दहेज का कार नहीं है कि मैं एकदम डेकोरेट करके बनाऊँ इसे। तो ये कार है, तो स्टार्टिंग में t बराबर जब इसका क्या होगा 0, जिस समय ये रेस्ट में होगा तो टाइम कितना होगा 0 होगा, ठीक है। और ये इसका वेलोसिटी भी क्या होगा, u भी क्या होगा 0 होगा। इसके बाद ये चलना स्टार्ट किया तो t1 बराबर इसका कितना हुआ 1 सेकेंड लगा होगा, इसको हम दिखा देते हैं नेक्स्ट में। अभी ये रेस्ट में है तो ये किस केस में होगा, रेस्ट में। और यहाँ पे हम चार्ज, ये मान के चलिए कार पे हमने चार्ज रख दिया क्यों। इसके बाद फिर क्या हो रहा हमारा, इस कार को, ठीक है, अब यहाँ पे t1 बराबर इसको दे दिया है कितना, t बराबर 0, इसको t1 बराबर जब टाइम हमारा कितना हुआ 1 सेकेंड, बात समझ रहे हैं।
तो 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, इसका वेलोसिटी हमारा हो चुका है कितना, तो 6 मीटर पर सेकेंड हो चुका। बात समझ है, 6 मीटर इसका क्या हो चुका, पर सेकेंड हो चुका, इसका वेलोसिटी हो चुका है। ठीक है, टाइम कितना हमारा 1 सेकेंड है। बात समझ में आ रही। तो 1 सेकेंड में इनिशियली इसका कितना था, इनिशियली इसका 0 था। ठीक है, इसके बाद कह रहा कि 1 सेकेंड जब ये कंप्लीट कर लेता है तो अगले नेक्स्ट 2 सेकेंड तक ये कार मूव करेगी। नेक्स्ट 2 सेकेंड तक ये क्या होगी, कार मूव करेगी। तो t2 बराबर भी ये 1 सेकेंड होगा। ठीक है, तो t2 1 सेकेंड, लगभग ये टोटल टाइम इस समय क्या हो चुका होगा, 2 सेकेंड हमारा कंज्यूम कर चुका होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट दूसरे सेकेंड में इसका वेलोसिटी क्या होगा, अब ये घटना शुरू होगा, v जो होगा, अब ये जो v है हमारा फाइनल, ये हमारा u बन करके अब क्या हो चुका होगा, क्योंकि नेक्स्ट 2 सेकेंड में हमारा ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा वेलोसिटी, तो ये 6 मीटर पर सेकेंड होगा और यहाँ से ये घटना शुरू होगा और अगले 1 सेकेंड में t3 इक्वल नेक्स्ट 1 सेकेंड में ये क्या हो चुका होगा, तो इसका जो वेलोसिटी है ये हमारा क्या हो चुका होगा, u इसका 0 हो चुका होगा और v तो 0 होगा ही। बात समझ में आ गई। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमको बनाना है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो अब इसको देखते जाएं। तो यहाँ से जब ये रेस्ट में था 1 सेकेंड में ये 6 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो यहाँ से अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं तो ये बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी कितना, 6 माइनस 0 बाई टी, 1 सेकेंड, तो कितना होगा 6 मीटर पर सेकेंड इसका एक्सेलरेशन हो गया। अब यहाँ से 1 सेकेंड में ये डिस्टेंस कितना कवर किया, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो u हमारा क्या 0, तो 1 सेकेंड h डिस्टेंस ही बोला ना, तो s इसको मान लेते हैं, s1 मान लेते हैं। तो s1 बराबर ये कितना हो जाएगा 0 प्लस हाफ और ये कितना हो जाएगा a। यहाँ पे a आपका क्या हो चुका 6 और टाइम कितना 1, तो इसको काटेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा हमारा 1 ही होगा। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो s1 बराबर आपको कितना आ जाएगा, तो 3 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वेलोसिटी अगले 2 सेकेंड में तो ये चलता और 0 हो जाता है, इसका मतलब उसका वेलोसिटी रिड्यूस होना शुरू हुआ, मतलब एक्सेलरेशन माइनस में जा रहा। और एक्सेलरेशन अगर 6 मीटर पर सेकेंड है तो इसका मतलब अगले सेकेंड में वो क्या हो चुका होगा, माइनस हो चुका होगा। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे a की, तो a बराबर कितना होगा 6 मीटर पर सेकेंड। अगर आप निकालना चाहते हैं यहाँ से तो v, फिर आप u यहाँ ज़्यादा होगा, u माइनस v की जगह v, इसके बाद क्या होगा 0, तो माइनस में आपको एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये आएगा। तो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, क्या निकालेंगे, यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहेंगे s2 की बात करेंगे, तो s2 बराबर हमारा कितना होगा, s2 बराबर यहाँ होगा u का वैल्यू कितना हुआ 6 और टाइम आपको कितना 1, तो 6 इंटू ये s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ये हमारा कितना होगा, और यहाँ पे रिटार्डेशन होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 6 इंटू टी कितना 1 माइनस हाफ ए का वैल्यू कितना होगा 6, ठीक है, और टाइम हमारा फिर कितना होगा 1। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माय डियर स्टूडेंट्स, ये 3, तो s2 बराबर 6 माइनस 3 बराबर कितना होगा 3 मीटर हो गया। अब s3 की बात करेंगे तो तीसरे सेकेंड में, मतलब 3 सेकेंड जैसे कंप्लीट होता तब वो 0 होगा, ठीक है, लेकिन उसके कुछ में हमारा क्या हो चुका होगा, वेलोसिटी हमारा वहाँ से यहाँ से रिड्यूस करना शुरू होगा। तो तीसरे सेकेंड में की अगर बात करेंगे तो यहाँ तक आप जल्दी से लिख चुके हैं, लिख लेंगे। अब तीसरे सेकेंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं, इधर तो आप समझ चुके होंगे। थर्ड सेकेंड की t3 की बात करेंगे, जहाँ पे हमने 1 सेकेंड लिखा है, तो इस केस में u हमारा क्या हो चुका होगा, 0 हो चुका होगा, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है लास्ट जब 3 सेकेंड कंप्लीट करेगा क्या होगा, 0 हो चुका होगा। तो यहाँ पे s3 की बात करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपको s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u आपको क्या है 0, तो ये क्या होगा 0 माइनस, अगर आप जिसको ना समझ में आए तो लिख लें, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला होता। लास्ट सेकेंड में हमारा u भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा,
तो S3 बराबर u का वैल्यू 0, तो ये माइनस, ये हाफ, और फिर a का वैल्यू तो क्या होगा 6, माइनस हम लगा चुके हैं, इसलिए आप दोबारा ये माइनस मत डालिए, क्योंकि उसी माइनस के कारण यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, माइनस होता है। और टाइम हमारा 1 ही होगा, तो 1 का क्या होगा, स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से कैंसिल करेंगे, तो S3 में जो S3 जो डिस्टेंस होगा ये माइनस कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया, हम लोग क्या किए कि सारे डिस्टेंस को निकाल लिए। अब बोलेंगे कि गुरुजी आप ऐसा क्यों किए? तो ऐसा इसलिए किए कि माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एवरेज स्पीड की बात करेंगे या एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टोटल चाहिए हमको। टाइम तो टोटल दिया हुआ था, इसलिए हम लोग पहले डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग काम कर लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम टोटल, तो ये कॉन्सेप्ट आप जल्दी से इसे राइट कर लेंगे। ये सारा कुछ तो आप समझ चुके हैं। अब डायरेक्टली हम S1, S2 और S3 का यूज करके हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ से अभी हम इसको इरेज कर रहे हैं, इरेज कर देते हैं, आप जल्दी से इसको राइट करेंगे। तो हमने इसको इरेज किया। अब यहाँ से देखेंगे, जब हम लोग इसको लेके चलेंगे तो अब टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग शॉर्ट में किससे इंडिकेट करते हैं, DISP से। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा, ये हो जाएगा 3 + 3 - 3 मीटर। ठीक है, ये मीटर, तो ये हमारा क्या होगा, कैंसिल, तो बचेगा कितना, 3 मीटर आपका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से बात किए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 3, और टाइम टोटल कितना लगा 3 सेकेंड, 1 सेकेंड पहले और 2 सेकेंड उसके बाद। तो 3 सेकेंड क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ था, तो ये कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड आपका एवरेज स्पीड हो गया, और एवरेज वेलोसिटी हो गया। और एवरेज किसकी बात करेंगे, एवरेज स्पीड की बात करेंगे। तो एवरेज स्पीड इक्वल आपको पता होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय क्या होगा, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया आएगा। एक बात आपको पता होगा, जो कवर किया है -3 + 3 जो भी होगा, तो आपको डिस्टेंस के केस में माय डियर स्टूडेंट्स आपको ऑलवेज पता होगा कि डिस्टेंस के केस में हम लोग डायरेक्शंस को नहीं लेते, इसलिए माइनस नहीं कंसीडर करेंगे, डायरेक्टली ऐड करेंगे। तो 3 मीटर + 3 मीटर + 3 मीटर करेंगे, और टोटल टाइम कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा 9/3। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3 से इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो आप देखेंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन मिलाएंगे, 1 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड। तो बी वाला जो ऑप्शन हमारा है ये सही है, 1 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड आया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, जल्दी से आप इसको राइट कर लें। राइट कर चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, और आज का लेक्चर्स हम यहीं कंप्लीट करते हैं। और जाते जाते मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस तरह से मेरा लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। नो प्रॉब्लम विद फिजिक्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।